अरे तू तो आराम से बैठ जा, ऐसे बैठ जा। नारायण श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मर्दन किया तो तीर्थंकर महावीर को देखे कि वहां जो है उनके बालकाल को देखे तो उनकी परीक्षा लेने के लिए आया हुआ संगम देव जो नाग का रूप लेकर के खड़ा हुआ था, उन्होंने कालिया नाग पर खड़े होकर के उसे पराजित किया। और यहां तीर्थंकर महावीर ने संगम देव जो नाग का रूप लेकर के आया था उसे पराजित किया। विचार करो, सोचो, कहां हम दूर हैं। कहते हैं कृष्ण ने को जब उनके पिता लेकर के यमुना पार करते हैं तो यमुना उफान पर थी। बोलो हां या ना। यमुना उफान पर थी। वह जो है नंद लाला जो है पूरे फंस जाते हैं, पानी गले तक आ जाता है, मुख तक आ जाता है। नारायण श्री कृष्ण ने बचपन में देखा कहीं ये डूब ना जाए तो उन्होंने टोकरी से बाहर पार निकाले और जैसे ही यमुना ने उनके पैर के अंगूठे का स्पर्श किया और उन्हें रास्ता दे दिया, क्योंकि पैर के अंगूठे को छूते ही यमुना रास्ता दे देती है। और यहां जो है चंड कौशिक नाग महावीर के अंगूठे का स्पर्श करता है, वह मांसाहारी से, वह दंश प्रहार से शाकाहारी बनकर के अमृत बांटने लगता है। वहां अंगूठे का स्पर्श हुआ यमुना को तो यमुना ने रास्ता दे दिया, और यहां महावीर के पैर के अंगूठे का स्पर्श हुआ तो चंड कौशिक नाग अपना दंश प्रहार करना भूल करके दुनिया को शाकाहारी का पाठ पढ़ाने के लिए चल पड़ा। कहां अंतर है? सिर्फ समझ समझ का फर्क है। विचार करो, नारायण श्री कृष्ण ने विदुरानी के केले के छिलके खाए, पढ़ा है ना। नारायण श्री कृष्ण ने केले के विदुरानी के यहां पर अचानक पहुंच जाते हैं। संधि पत्र लेकर के गए थे दुर्योधन के पास में, अचानक उन्हें याद आया कि विदुरानी मुझे याद कर रही है। दरवाजा बंद था, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, काकी मैं तुम्हारा कृष्ण आया हूं। दरवाजा खुला, दरवाजा जैसे ही खुला वह हक्का बक्का रह गई नारायण श्री कृष्ण को देख करके, बैठने के लिए भी नहीं कह पाई। खाने के लिए नारायण ने कहा कि बड़ी भूख लगी है, मुझे खाने के लिए दो। बोले अभी खाना तो बना ही नहीं है, बाग से केला लेकर के आती है। भक्ति में इतनी भाव विभोर हो जाती है, केला केला फेंकती जाती है साइड में और छिलके छिलके नारायण के सामने करती जाती है। और नारायण बड़े प्रेम से क्या खाते हैं? किसके किसके? अरे विदुरानी के। क्या छिलके 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 पीछे पड़ गए छिलके के। वह जो है विदुरानी के केले के छिलके स्वीकार करते हैं। तो इधर तीर्थंकर महावीर, क्योंकि उन्होंने केले के छिलके स्वीकार करके विदुरानी को अमर कर दिया, तो इधर तीर्थंकर महावीर ने कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बैठ जाओ, इतना तो हम संभाल लेंगे। इधर जो है चंदन वाला के हाथ से उड़द के छिलके खाके चंदन वाला का सौभाग्य जगाया महावीर।